गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू मिस्टर एडीएम। एंड आज हम सीखने वाले हैं ग्रामर को और आज आपकी पहली क्लास है और इसमें हम सीखने वाले हैं बेसिक्स टू एडवांस्ड। सो मैं आपको सब बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी ग्रामर पे काम कर सकते हैं, कैसे आपकी स्पीकिंग ईजी हो जाएगी, कैसे आप इंग्लिश को समझ सकते हैं और कैसे आप इंग्लिश को जब पढ़ेंगे तो आपके लिए वो समझना भी ईजी हो जाएगा। सो इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ग्रामर। सो इसका आर हल्का सा साइलेंट रहता है तो उसको ना ही पढ़ेंगे तो भी ठीक है। सो हल्का पढ़ना है ग्रामर। सो ग्रामर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है टेंस। आपको पता है टेंस क्या होता है? टेंस इज ऑल अबाउट टाइम। अगर जिसको टाइम समझ आ गया तो वो टेंस को बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब टाइम को मैं आपको बताता हूँ कैसे कैटेगराइज हुआ है ये। जैसे मैं अभी बताता हूँ, जो भी अभी चल रहा है वो आपको पता है क्या है आपका? दैट इज योर प्रेजेंट। और इसके बाद जो भी चला जाएगा दैट इज फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब है ये अनसर्टेन है, मतलब आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। सो ये आपका फ्यूचर होता है। और अभी से पहले जो भी हुआ है, चाहे वो 10 साल पहले हुआ है, 2 साल पहले हुआ है, 2 मिनट पहले हुआ है या फिर कुछ सेकंड्स पहले हुआ है, वो आपका पास्ट बन चुका है। अब ये तो आपको मुझे पता है पहले से ही आता है, बट जो इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है आपका इनके कीवर्ड्स। अगर आपको इनके कीवर्ड समझ आ गए हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा डिफरेंशिएट करना कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या है। सो पहले पास्ट से देख लेते हैं हम। सो देखो, पास्ट में आपको क्या ध्यान रखना है? पास्ट में अगर आपको कीवर्ड्स मिलते हैं अगो, लास्ट, बिफोर और अर्लियर और एक और है यस्टरडे। सो अगर आप इन कीवर्ड्स को देखते हैं तो ये आपको हमेशा आपको याद दिलाने वाले हैं पास्ट की, ठीक है। और इसके बाद में आपको जो चीज आप ध्यान रखनी है, जब भी आप ये वाले कीवर्ड्स देखेंगे तो इनके साथ में जो आपको देखने को मिलेगा वो है ये, कहीं ना कहीं वॉज और वर देखने को मिलेगा आपको। वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी। सेकंड फॉर्म में देखो क्या हो सकता है वहां पर? ईट की सेकंड फॉर्म एट हो सकता है, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड हो सकता है, गिव की सेकंड फॉर्म गेव हो सकता है वहां पर। ऐसे ही बहुत सारी वर्ब्स आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको कोई चीज बतानी है पोजेशन में, कोई चीज जब आप रखते हैं तो आपको पास्ट में उसको बताना होता है हेड से। सो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसको यूज करते हैं हम विदाउट एक्शन, जहां पे आप कोई काम नहीं बता के खाली कोई स्टेट बताते हैं। विदाउट वर्ब्स मिलने वाले हैं इस तरीके से। ये भी बिना वर्ब के होने वाले हैं, विदाउट वर्ब्स। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब आपके लिए इजी हो जाएगा जहां पे भी देखें आप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आपने देखा आई वॉज हैप्पी 5 minutes ago। सो कहने का मतलब है 5 मिनट पहले क्या था? मैं खुश था। तो अभी से कोई कनेक्शन नहीं है, पास्ट की बात हो रही है। इस तरीके से आपको लास्ट में एक ऐसे ही सेंटेंस मिलने वाले हैं, बिफोर में भी, अर्ली में भी और यस्टरडे में भी। अब जो इंपॉर्टेंट हो गया है, जो आपको यूज करना है वो है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए टुडे यूज होता है वहां पर। एट प्रेजेंट देखेंगे तो प्रेजेंट की बात हो रही है। और इसमें एट द मोमेंट को जैसे ही देखते हैं एट द मोमेंट भी प्रेजेंट की बातों के लिए यूज करते हैं। राइट नाउ, जहां पे देखिए राइट नाउ की बात है तो आप प्रेजेंट टेंस यूज करना वहां पे। करंटली देखेंगे तो इन सब को जहां पे भी देखते हैं तो आपको यूज करना है वहां पर प्रेजेंट। अब मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट में जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेंगी वो हो सकती है इज एम आर, या तो फिर आपको देखने को मिलेगा हैज हैव इसके अंदर में, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं हम, ठीक है। और इसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी देख सकते हैं हैज हैव के साथ में, हैज और हैव के साथ में, ठीक है। ये मैं लिखा है हैज हैव के साथ में, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आप इनके साथ देखने को मिलेगी आपको। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूचर को समझना। बहुत इजी हो जाता है क्योंकि फ्यूचर में बात होती है टुमारो की और बहुत सिंपल है फ्यूचर को यूज करना। टुमारो, आफ्टर, लेटर ऑन, नेक्स्ट, टुमारो, आफ्टर, लेटर, नेक्स्ट, ये सारे फ्यूचर के पार्ट होते हैं। अब फ्यूचर में जो आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलने वाली है वो है आपका विल। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई एक्शन बताएंगे तो विल, बिना एक्शन के यूज करेंगे तो विल भी हो जाएगा। और
अगर कोई पोजेशन बताएंगे, कोई चीज है आपके पास में रखने के लिए, तो आप विल हैव यूज कर सकते हैं। सो आई होप अभी तक आपको टाइम समझ आ गया है। अब हम सीधा टेंस पे चलने वाले हैं। इससे पहले हम टेंस पे चले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, प्रेजेंट में क्या डिफरेंस है, पास्ट में क्या डिफरेंस है और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है। इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। प्रेजेंट में सेंटेंस बना के दिखाता हूँ आपको, और ये बिना वर्ब के हैं, बिना वर्ब के हैं ये। बिना वर्ब के लिए खाली आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, या तो फिर आप इज एम आर यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए आप यूज करेंगे वॉज वर्ब, और फ्यूचर के लिए यूज करेंगे आप विल बी। खाली ये बताती है क्या स्टेट है सब्जेक्ट की, कहाँ पे है सब्जेक्ट, कैसा है सब्जेक्ट और कौन है सब्जेक्ट। जैसे आपको पता है सब्जेक्ट होते हैं परफॉर्मर, इसके बाद बताता हूँ। पहले मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है, आई एम लेट टुडे, तो आप समझ गए हैं आज की बात हो रही है, और टुडे है तो इज एम आर का पार्ट होने वाला है। अगर कल की बात करूं, सो यू वर एंग्री यस्टरडे। जो ये कीवर्ड है इनको लगा के आपके लिए सेंटेंस बनाना इजी हो जाता है। और फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं, दे विल बी हेयर, दे विल बी हेयर आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स। देखो आपको पता है इसके कीवर्ड है, तो यहाँ पे आपको गलती से भी कोई और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करना था। ये आपने देख लिया यस्टरडे है, तो सेम यहाँ पर जाता है। सो आपको वॉज या वर ही लगाना था जब बिना एक्शन की बात करेंगे आप। और आज की बात है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको या तो इज लगाना था, या फिर एम, या फिर आपको आर यूज करना था। आई होप ये वाले आपको सेंटेंसेस समझ आ गए। तो अब हम समझ लेते हैं कि सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करना होता है। सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, मेन वर्ब की भी जरूरत होती है, और दूसरी जरूरत होती है आपकी ऑब्जेक्ट की। अब ये डिपेंड करता है कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, कहाँ पर मेन वर्ब की जरूरत है, वो सेंटेंस के ये पूरा डिपेंड करता है आपके टेंस के अकॉर्डिंग, जो सा टेंस यूज कर रहे हैं आप। सो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है आपका परफॉर्मर। सब्जेक्ट से ही पता चलता है किस बारे में सेंटेंस है, सब्जेक्ट से यही हमें पता चल रहा होता है, या फिर डूअर या परफॉर्मर बोल देते हैं। मेन वर्ब होती है जो भी, जैसे कम, प्ले, डू, लिसन, ये सारी मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस को हेल्प करती है एक पूरा मीनिंग देने के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सीख सकते हैं ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर, जो भी आप रिसीव करते हैं, जो भी सब्जेक्ट करता है उसका रिसीवर होते हैं आपके ऑब्जेक्ट। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सब्जेक्ट्स आपके। सब्जेक्ट को कैसे समझने वाले हैं आप? सब्जेक्ट देखो ये हो सकते हैं सब्जेक्ट आपके। मैं बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल लैंग्वेज ना बता के आपको सिंपल बता रहा हूँ, जिससे कि आप स्पीकिंग बहुत जल्दी सीख सके। आई यूज करना है वहां पे, वी, दे, ही, शी और इट। अब देखो कोशिश करता हूँ कि आपको इजी बनाने के लिए सब चीजें मैं आपके लिए। अब सबसे पहले जो आई है, आई हमेशा अपने लिए यूज करते हैं। अगर मैं जब भी अपनी बात करूंगा तो मैं यूज करने वाला आई एम सुनील, आई एम हेयर, आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर, लाइक दिस। जब आप अपनी बात करेंगे तो आपको यूज करना है आई। अब मैं इसको ना उठा के मैं इसको उठाने वाला हूं, ही। वन मेल के लिए यूज करते हैं इसको, सबसे बेसिक चीज है ये, वन मेल के लिए। आपको ये नहीं यूज करना यह है वह है, ना सोच के आपको ये ध्यान रखना है। ही यूज करते हैं किसी एक मेल के लिए, और शी यूज करते हैं किसी एक फीमेल के लिए। जैसे अब मैं आपको और थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जितने भी फादर हैं सभी के, आपने ज्यादातर देखा है जो फादर होते हैं वो कहीं ना कहीं एक होते हैं और मेल की कैटेगरी में होते हैं। जब भी आप अपने फादर की बात करेंगे तो उनको रिप्रेजेंट करना है, उनके लिए आपको यूज करना है प्रोनाउन दैट इज ही। और ऐसे ही सभी की मदर एक होती है तो मदर के लिए यूज करना होता है शी को। ठीक है, अगर मान लो आपकी बहन एक से ज्यादा हो, आपके भाई एक से ज्यादा हो, तो एक से ज्यादा के लिए फॉर मोर देन वन आपको यूज करना होता है दे को। ठीक है, आप इनको ह्यूमंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और आप इनको थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसको आपको खाली ह्यूमन के लिए यूज करना है, इसको भी ह्यूमन के लिए यूज करना है। जैसे देखो, अगर मेरी एक ही सिस्टर है तो मैं उनके लिए बोलूंगा शी इज अ टीचर। ठीक है, और एक ही भाई है तो मैं उसके लिए यूज बताने वाला हूँ ही से, ही इज इन 8th स्टैंडर्ड। आपको क्लियर हो गया ये कि ही और शी के अंदर में क्या डिफरेंस है? कभी भी वॉशरूम जाते हैं वहां पे लिखा होता है ही और शी, तो वहां पे ज्यादातर तो सिंगल के लिए लिखा होता है
जहां पर एक मेल जा सकता है उसके लिए वहां लिखते हैं ही, जहां पर एक फीमेल जा सकती है वहां के लिए यूज करते हैं शी। बट मान लो एक से ज्यादा है वो लोग, तो उसके लिए यूज करना है दे। अगर आपकी एक सिस्टर है मैंने बताया, तो उसको शी से बताएंगे आप। मान लो आपकी एक से ज्यादा सिस्टर है, तो उसके लिए क्या लगाना है, आपको यूज करना है दे। सेम जाता है भाई के लिए, भाई अगर एक है तो ही, अगर एक से ज्यादा है तो दे। और भाई बहन दोनों एक से ज्यादा है तो उसके लिए आपको यूज करना है दे। क्लियर हो गया। अब इट को देख लेते हैं कहां पे यूज करते हैं। इट को यूज करना है सिंगल के लिए, मतलब सिंगुलर के लिए। इट को यूज करना है सिंगुलर के लिए, मतलब किसी एक चीज के लिए। और आपने ज्यादातर देखा है इसको नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। वैसे तो आप इसको बेबी वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। बट जो अभी ध्यान रखना है वो है नॉन लिविंग चीजों के लिए। अब देखो ही शी और इट में डिफरेंस क्या है। अगर मैं किसी एक बाइक की बात करूंगा तो मैं क्या ही लगाऊंगा या शी लगाऊंगा, पता है आपको क्या चीज है वो, नहीं। आपको उसका मतलब वो नॉन लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन नहीं है, तो आपको यूज करना है इट। ठीक है। अगर आपके पास में दो बाइक्स हैं तो आपको पता है मोर देन वन है, इसको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, तो आपको क्या बोलना है वहां पर, दे। ठीक है, अब समझ आ गया। अब मैं एक एक एग्जांपल लिख देता हूँ इट से लेके, जैसे इट इज माई बाइक, क्योंकि एक ही थी तो इट लगाया। मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा ही इज माई बाइक। ही इज माई बाइक बोलना गलत हो गया, किसी एक बॉय के बारे में बोल रहा हूँ, बॉय किसी की बाइक नहीं हो सकती है, तो इट यूज करना है। अगर एक से ज्यादा बाइक्स हैं तो आपको क्या लगाना है, दे आर माई। एक से ज्यादा है तो इसको भी प्लूरल करना है, तो दे आर माई बाइक्स। सो देखो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है, आई होप आपको जो भी मैंने थोड़ा बहुत बताया है वो समझ आ गया है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है वो है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल देते हैं। ठीक है, जो भी आपको बोलना है, जो भी समझना है। तो सबसे पहले मैं इसका रूल बताता हूं आपको। जो इसका रूल होने वाला है वो ये है, बहुत सिंपल और इजी है बट ट्रिकी भी है थोड़ा सा ही। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, ये है आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब जो एक्शन को बताती है। वर्ब्स होती हैं जिससे पता चलता है कि जो बॉडी मूवमेंट है इंसान की, जो भी एक्शन, जो भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं मेन वर्ब्स। जैसे प्ले, टेक, लिसन, ईट, ड्रिंक, राइट, लर्न, ये सारी आपकी मेन वर्ब्स हैं। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट हो गया रिसीवर आपका। अब ये ध्यान रखना है, इस रूल को फॉलो करना है कब, अगर आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं आई से, यू से, वी से और दे से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एक थोड़ा सा रूल में चेंज आता है जब अगर आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं। अगर मान लो आपके सब्जेक्ट है ही, शी, इट और कोई नेम, अगर आप इनसे सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वर्ब के साथ में आपको एस और ईएस उस वर्ब के एंड के अकॉर्डिंग यूज करना है। अब धीरे कर करके इसको यूज याद कर लेंगे। ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ और फिर इसका यूज बताता हूँ कि क्यों यूज करते हैं इस टेंस को हम। तो पहला एग्जांपल है आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, आई बोलू, यू बोलू, वी बोलू या फिर दे, तो इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। चाहे वो प्ले है, चाहे वो लिसन है, चाहे वो लिव है, चाहे वो ईट है या कुछ भी, जो भी आपकी बेसिक वर्ब्स हैं, ये मेन वर्ब्स हैं। बट अगर यहां से अगर सेंटेंस उठाते हैं आप, अगर यहां से सब्जेक्ट चूज करते हैं ही से, शी से, इट से और किसी नेम से, तो आपको ध्यान रखना है वर्ब तो यही मेन रहेगी बट उसके बाद में एस और एस लगना है। जैसे देखो ही प्ले क्रिकेट, तो आपको पता है मैंने गलती कर दी है, प्ले लिख दिया यहाँ पे, तो प्ले का क्या करना है आपको, प्लेज यूज करना है। सेम है, कोई भी सब्जेक्ट उठाओ इस पार्ट का, सबके साथ एस और एस लगाना है। ईट का शी ईट्स एन आइसक्रीम आ जाएगा यहाँ पर, शी ईट्स एन आइसक्रीम। ठीक है, कुछ भी, इट शोज, ही हो, शी हो, इट हो, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वर्ब तो मेन रहेगी, मेन वर्ब रहेगी, बट उसके साथ में एस और ईएस का खेल है जो आपको याद रखना है। एस और ईएस को ऐड करना है आपको, मीनिंग सेम रहने वाला है। ये भी बोल रहा है कोई एक लड़का क्रिकेट खेलता है, ये भी बोल रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आपसे बोल रहा हूँ आप भी क्रिकेट खेलते हैं, आप भी और मैं भी क्रिकेट खेलते हैं, और दो दे हैं जो एक से ज्यादा लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया। अब इसका जो यूज है वो देख लेते हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी।
ठीक है। अब जो सबसे बेसिक यूज है इसका, यूज करते हैं डेली रूटीन के लिए। कुछ लोगों को डेली रूटीन हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे कि डेली रूटीन होता क्या है। मैं बताता हूँ आपको। जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन का मतलब है जो भी चीजें आप डे टू डे में डेली कर रहे होते हैं। जैसे सुबह सबका उठना डेली है, खाना खाना डेली होता है, पानी पीना डेली होता है, घर पे टाइम स्पेंड करना डेली होता है, कुछ लोगों के लिए पढ़ना डेली होता है। तो ये सारी चीज, मार्केट में जाना, जिम ज्वाइन करना, जिम में एक्सरसाइज करना, घर पे टाइम स्पेंड करना, फोन यूज करना, इट इज सिंपल। ठीक है। दूसरा जो है आपका लाइक और डिसलाइक। लाइक और डिसलाइक का मतलब है कोई भी चीज आपको पसंद है या फिर नहीं पसंद है, उसको भी आपको प्रेजेंट सिंपल में बताना है। जैसे मुझे कुछ पसंद है तो मैं उसको प्रेजेंट सिंपल में बताऊंगा। अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल होने वाला है आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक फुटबॉल, आई लाइक माई स्ट्रीट, आई लाइक दिल्ली, इस तरीके से। और एक और यूज देख लो आप इसका। इसको यूज करते हैं हैबिट्स के लिए। हैबिट्स होती हैं आपकी आदतें। किसी की अच्छी आदत हो सकती है और किसी की बुरी आदत हो सकती है, और कुछ हमारी फिक्स्ड हैबिट्स होती हैं। जैसे कुछ लोगों की है जल्दी उठने की और कुछ लोगों की है लेट सोने की, और कुछ की है स्मोकिंग करने की, कुछ की है हेल्दी फूड खाने की, और किसी की है ऑयली फूड खाने की, ग्रीसी फूड खाने की। ठीक है। और इसको यूज करते हैं रिपीटेड एक्शंस के लिए। रिपीटेड एक्शंस वो एक्शंस हैं आपके जो हो सकता है महीने में एक बार हो, हफ्ते में एक बार हो, या फिर साल में एक बार हो। जैसे कुछ लोग हैं जो वैष्णो देवी जाते हैं हर साल, तो उसके लिए यूज करना है आई गो टू वैष्णो टेम्पल एवरी ईयर। या फिर मैं महीने में एक बार क्रिकेट जरूर खेलता हूँ, या फिर मैं अपना वेट चेक कराता हूँ, इस तरीके से। सो एवरी मंथ आई प्ले क्रिकेट, या कोई भी गेम। सो इस तरीके से रिपीटेड एक्शंस की बात कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं हम इसको। जैसे मदर्स ऑलवेज गिव अ बर्थ टू अ बेबी। ये फिक्स है कि मदर ही बर्थ देती हैं बेबी को, और ये भी फिक्स है कि सन कहाँ से निकलता है और कहाँ पे छुपता है। ये सारी चीजें जो भी यूनिवर्स का पार्ट है, तो उसके लिए भी यूज कर देते हैं। और भी अदर यूज है, बट आपको बस जैसे मैं बताया बेसिक से आपको एडवांस की तरफ जाना है, तो ये सारी बेसिक चीजें इनको समझ लो आप। अब मैं कुछ आपको बेसिक वर्ब बता सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ ना इसमें कैमरे में। सो मैं आपको कुछ बेसिक मेन वर्ब्स बताने वाला हूँ जो डेली रूटीन में यूज होती हैं। सो इससे हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए, और यही होमवर्क होने वाला है। आपको डेली रूटीन आपका प्रैक्टिस करना है डेली। अब देखो, सो जो वर्ब्स हैं, जैसे सबसे पहले उठने के लिए यूज करते हैं वेकअप। ठीक है। अपने लिए इजी होने वाला है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया आपको, अपनी बात कर रहे हैं आई, मेन वर्ब हो गया वेकअप, उठने के लिए। ठीक है। आई वेकअप। टाइम लगा दे घड़ी के टाइम के लिए, एट लगाते हैं आई वेकअप एट 7 o'clock। कब? इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग ये फिक्स होता है, तो मॉर्निंग के साथ में हमेशा क्या लगाना है? इन द मॉर्निंग। ठीक है। तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। अब जब दूसरी चीज आप उठ के देखते हैं, हो सकता है फोन हो, तो फोन को चलाने के लिए हिंदी से चलाना आता है, बट इंग्लिश में उसको बोलते हैं यूज। जब भी आप अपना फोन चलाते हैं तो उसको बोलते हैं आई यूज माई फोन। सेम बना सकते हैं आप, आई यूज माई फोन। ठीक है। 2 सेंटेंस बना लिए इंग्लिश में आपने, यूज हो गया। उसके बाद अगर आपको पानी वगैरह पीना है तो उसके लिए यूज करते हैं ड्रिंक। आई ड्रिंक, जो भी पीते हैं। वाटर, उसके बाद नाउन आने वाला है आपका, आई ड्रिंक वाटर। और वाटर अनकाउंटेबल है, प्लीज कुछ ना लगाएं, डायरेक्ट यूज करें उसको। इसके बाद में जो चीज है फ्रेशन अप। फ्रेशन अप का मतलब होता है जो भी वॉशरूम के अंदर में जाके हम पेशाब वगैरह जो भी आपके नेचुरल कॉल्स हैं उनको करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं फ्रेश अप, और या फिर फ्रेशन अप। अब देखो फ्रेशन अप, सो फ्रेशन अप मैंने बताया जो भी नेचुरल कॉल्स होती हैं उसके लिए। फ्रेशन अप के लिए कहाँ जाते हैं आप? लू के अंदर ही मैंने सो नहीं लिखा है, लिखा है लू, LOO, ये ओ है, तो उसको बोलते हैं लू या फिर वॉशरूम। ठीक है। वॉशरूम या फिर एक अच्छा वर्ड है, ये भी सीख लें आप, लेवेट्री। वॉशरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह के लिए यूज करते हैं लेवेट्री। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इनफॉर्मल। पेशाब के लिए यूज करते हैं पी, और दूसरे नंबर के लिए यूज करते हैं पूप। ये इनफॉर्मल वर्ड्स है। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि इनको आप जनरली ना यूज करें, ना ही अपनी स्पीकिंग में लेके आए। फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप यूज कर सकते हैं, बट कोशिश करना है यहाँ तक चल जाएगा। आई फ्रेशन अप मतलब सुबह उठ के जो भी आप वॉशरूम में जो भी अपनी पर्सनल चीज होते हैं उसके लिए यूज करते हैं फ्रेशन अप। ठीक है। अब फ्रेश होने के बाद में आप क्या करते हैं? नहाने जाते हैं। तो नहाने के लिए एक वर्ब है टेक अ बाथ। ठीक है।
तो ये बहुत अच्छा है। तो हमेशा यूज करना है टेक अ बाथ, नहाते हैं जब आप, नहाने के बाद हो सकता है आप रेडी हो, तो उसके लिए यूज करते हैं गेट रेडी। गेट रेडी के लिए आप या पहले भी यूज कर सकते हैं पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, वेयर। कपड़े पहनने के लिए यूज करते हैं पुट ऑन, एक अच्छा वर्ड है। पुट ऑन ना यूज करें तो आप यूज कर सकते हैं वेयर, WEAR, ठीक है। और जो है इसके बाद में आप यूज कर सकते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं ईट, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने डेली रूटीन को बता सकते हैं। सो यही है, और लाइक डिसलाइक भी इस तरीके से बता सकते हैं। ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल का यूज, आपको कहाँ पे प्रेजेंट सिंपल को यूज करना है। सेकंड वीडियो में आपको मैं और एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो उसके लिए आपको सेकंड वीडियो का वेट करना है। अगर आपको कुछ पसंद आया इस वीडियो से, सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सो अगली वीडियो के लिए जुड़े रहें हमसे। थैंक यू।